सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भाई, जो आप बार बार चीज़ें पूछते हैं भाई, जो चीज़ें आप हमसे पूछते हैं वही चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करते हैं। पीछे अपडेट देख सकते हैं, चाहे आपकी ज्वाइनिंग की बात हो, चाहे सिटी क्वालिफाई का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो जो आपके लिए जुड़ा हो भाई, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पीछे अपडेट देख लेना भाई। अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। चुनावी माहौल है और आप जो डिसाइड करने वाले हैं भाई, उसी के साथ आपकी सरकार बनेगी। तो दोस्तों बात करते हैं जो 2600 वैकेंसी और वेटिंग लिस्ट का मामला है। जो बच्चे बार बार मैसेज करे थे कि सर 2600 वैकेंसी और वेटिंग लिस्ट का क्या रहेगा, नोटिस जारी हुआ है भाई। जो HSC की ऑफिशियल अपडेट आती है वो सबसे पहले मैं दिखाने का काम करता हूं, आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूं और वीडियो के माध्यम से भी आपको अपडेट कर देता हूं, ताकि सभी भाइयों को ऑफिशियल चीज़ों का भी पता लगता रहे। तो दोस्तों बात करते हैं, क्या 25,000 ज्वाइनिंग के अंदर 2600 वैकेंसी और वेटिंग लिस्ट भी शामिल है? अगर नहीं है तो भाई इनको कैसे कंप्लीट किया जाएगा या कंप्लीट ही नहीं होंगी? ठीक है ना, सबसे मेन सवाल है ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई। सबसे पहले तो ये नोटिस देख लो, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ देख लेनी चाहिए भाई। चर्चा तो हम बाद में कर लेंगे। जो आपका ग्रुप नंबर 45 का एग्ज़ाम था कल भाई, ठीक है, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं। तो भाई उसके आंसर की भी आई है, उसके आंसर की मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। अगर किसी भी साथी को अपना ऑब्जेक्शन लगाना है तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं भाई, ठीक है ना। किसी भी साथी को कुछ डाउट है, कुछ ऑब्जेक्शन है क्वेश्चनों पर, तो 22 तारीख यानी आज भाई 12 बजे तक आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऐसे एक दिन का आपको टाइम देती है। एग्ज़ाम होते ही दोस्तों ये जो आपकी आंसर की ऑब्जेक्शन वाला नोटिस है ये आपका भाई, ठीक है ना, रिलीज कर दिया जाता है। और आगे जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आपके आ चुके हैं भाई। बाकी ग्रुपों के पीछे वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है जो HSC ने भाई आपको संभावित तारीख बताई है एग्ज़ाम की भाई, उसी के तहत आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे और उसी के बेस पे आप तैयारी करते रहिएगा फिलहाल, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अब जो आपका मामला है ग्रुप डी का। भाई देखो, ग्रुप डी की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक क्लियर कट भाई यहाँ पे चीज़ें रखूँगा। क्लियर कट क्या है, 2600 वैकेंसी और वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना। 2600 वैकेंसी का जो आपका नोटिस आया था, अगर बीजेपी सरकार रिपीट होती है यानी बीजेपी सरकार दोबारा आती है तो आपकी 2600 वैकेंसी कंप्लीट हो जाएंगी भाई, ठीक है। आपकी 2600 वैकेंसी कंप्लीट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी सरकार दोबारा से रिपीट होती है, अगर बीजेपी सरकार रिपीट नहीं होती तो ये आपकी वैकेंसी भाई नहीं निकलेंगी, ठीक है ना। नई सरकार नए सिरे से आपका एग्ज़ाम क्या करेगी, लेने वाली है। तो वेटिंग भी नहीं लगेगी भाई, बीजेपी सरकार अगर रिपीट नहीं होगी। ये सारा सरकार पे मैटर है। अगर सरकार आती है तो आपकी भाई 1 महीने 1.5-2 महीने के अंदर आपकी चीज़ें क्लियर देखने को मिल सकती हैं। और वरना भाई आप, ठीक है ना, इन चीज़ों को नई सरकार में भाई नए सिरे से देखेंगे, ठीक है ना। इसमें भाई कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हैं। अब बात करते हैं, क्या इनको 25,000 ज्वाइनिंग के अंदर भाई शामिल करना चाहिए सरकार को, या जो बच्चे मुद्दा बना रहे हैं कि बच्चों ने भाई ये मांग अपनी उठानी चाहिए ना कि 25,000 के अंदर भाई क्या है, इन भर्तियों को भी शामिल कर लो ना, ठीक है ना। ये तो एग्जैक्ट ज्वाइनिंग का मामला है, तो ये भी तो ज्वाइनिंग ही है, क्योंकि सीधा पिछले सीटी पे आपने ज्वाइनिंग देनी है, समझ गए ना। स्कोर के आधार पे आपने लिस्ट लगानी है, तो इनको भी लगा देना। ये मुद्दा उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। कम से कम ये मुद्दा भी उठाना चाहिए भाई। 25,000 की बात तो आप कर ही रहे हो कि आते ही हम 25,000 आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन 2600 वैकेंसी भी तो साथ में कंप्लीट कर दो भाई, थोड़ी वेटिंग भी लगा दो, ताकि ग्रुप डी वालों को भी ये लगे, ठीक है ना भाई। समझ गए बात ना। तो क्लियर कट यही है, अगर सरकार रिपीट होती है तो भाई कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। वरना दोस्तों इनको आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भाई नए सिरे से आपके सामने ये रिलीज होंगी, देख लेना भाई। 25,000 की जहाँ तक बात है, ठीक है ना, शामिल होनी चाहिए 25,000 में, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी चीज़ें हैं, जो जायज़ चीज़ें हैं, जो बच्चा मेहनत करता है भाई उसको उसका फल भी मिलना चाहिए। लेकिन 25,000 ज्वाइनिंग भाई आती ही जो सरकार कह रही है देंगे, कोई भी सरकार आए भाई, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हरियाणा का युवा काफ़ी समझदार है, अपने बलबूते पे सरकार बनाएगा, किसी के बहकावे में नहीं आएगा।
युवा को पता चल चुका है कौन सही है कौन गलत है, किसने नौकरी दी है, कौन नौकरी कोई आगे देगा, सारी चीज़ें समझता है। आपके वायदे और आपके ये जो जुमले कह सकते हो, कुछ भी कहिएगा, इनमें नहीं आने वाला। काफ़ी सूझबूझ से समझ से अपनी सरकार को बनाएगा। और भाई मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी साथी अपने मत का प्रयोग जरूर करें भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपका मत ही डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में भाई हरियाणा के अंदर कौन सी सरकार यानी किसके सिर पे सरताज सजेगा भाई, ठीक है ना, किसके सिर पे भाई ये चीज़ें सजने वाली है, सरकार के अंदर कौन होगा। तो 25,000 ज्वाइनिंग भाई आते ही सरकार दे। अगर ये मामला भी इसके अंदर ऐड हो जाए तो बच्चों को भाई, ठीक है ना, यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। वरना बच्चों को ये चीज़ें हैं भाई दोबारा से देखने को मिल सकती है अगर सरकार भाई रिपीट नहीं हुई, यानी दोबारा से बीजेपी सरकार नहीं आई, यानी कांग्रेस सरकार आ गई, तो कांग्रेस सरकार में ये चीज़ें आपको दोबारा से रिलीज होती हुई देखने को मिल सकती है। 25,000 ज्वाइनिंग का तो कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम आते ही भाई आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, क्योंकि ये मुद्दा युवा कांग्रेस की जो सभाएं उसके अंदर उठा रहा है। बहुत बढ़िया बात है भाई, उठाते रहिएगा। जब तक आप धरातल पे अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करोगे तब तक भाई आपकी ये पार्टियां प्रभावित नहीं होंगी, आपको ऐसे ही टिकट घोंसले देती रहेगी। और आप बेकावे में मत आइएगा, जहाँ भी आपको लग रहा है कि ये बात आपने उठानी चाहिए वहीं पे उठाइएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई जो मैंने आपके समक्ष ये चीज़ें रखी है भाई उसमें आपका कितना क्या भाई विचार है कि मैंने आपको जो राय दी है क्या मैं आपको गलत राय दे रहा हूँ। मैं तो सही बात कह रहा हूँ मेरी साइड से कि बच्चों के फेवर की चीज़ें हैं भाई। पिछली जितनी भी पेंडिंग भर्तियाँ हैं, चाहे उसमें ग्रुप डी हो, चाहे 25,000 हो, चाहे कुछ भी हो भाई, उनको कंप्लीट कर दो। सरकार कोई भी आए, चाहे इसमें कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, आते ही कंप्लीट कर दो। लेकिन सरकार बनाने वाला गिराने वाला हरियाणा का युवा है, ठीक है भाई। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आगे की वीडियो पाने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई, ठीक है ना, किसी का कोई और मुद्दा है, कोई ऑथेंटिक सवाल है सर, ठीक है ना, ये आवाज़ भी उठाइएगा तो भाई हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।